नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत और उससे संबंधित जो हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनके विषय में। और क्या सिद्धांत है, क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा या इसकी क्या विशेषता है, इसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो गेस्टाल्टवाद के अन्य भी कुछ नाम है, ध्यान दीजिएगा। इसी सिद्धांत को पूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी सिद्धांत को समग्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी सिद्धांत को गेस्टाल्ट तो कहा ही जाता है। इसके अलावा सूझ का भी सिद्धांत यही सिद्धांत है। जब भी बात आती है कि इसके संस्थापक कौन है, तो वो है आपके वर्धमान। संस्थापक की बात करें, फर्स्टली इंट्रोड्यूस रूल मतलब जो टर्म है गेस्टाल्ट का, वो प्रोडक्टिव थिंकिंग इनकी बुक है, उसमें सबसे ज्यादा उसका योगदान रहा गेस्टाल्टवाद में। 5 फिनोमिनन से भी इनको जोड़ा जाता है। और इनका सिद्धांत क्या था, मतलब इन्होंने क्या कहा उस बुक में गेस्टाल्ट के विषय में। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम फ्लैक्चुएट करके टॉर्च चलाते हैं तो उसकी लाइट जो अलग अलग देखेंगे तो वो अलग में नहीं निकलता है, बट अगर साथ में देखें मतलब तो आपको लाइट फ्लो करते हुए दिखाई, पहली चीज। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कोई भी हम सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग नोट देखें सा रे गा मा तो वो डिफरेंट आपको लगता है, इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट लगता है। तो यही गेस्टाल्टवाद है, इसी को हमको ध्यान रखना है। अगर शाब्दिक रूप से ध्यान दें तो संपूर्ण की गुणवत्ता अंशों के योग से अधिक व भिन्न होती है। जो संपूर्ण की गुणवत्ता है वो अंशों के योग से अधिक व भिन्न होती है। अर्थात यहाँ पे अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बड़ा क्या होना है इन्होंने, संपूर्ण। ठीक है, यही जो है समग्रता, यही है इनकी पूर्णता और यही इनका है गेस्टाल्टवाद। इन्होंने संपूर्ण पे ज्यादा बल दिया। दूसरा, 2 प्रकार के इन्होंने चिंतन बताया, एक उत्पादक एक पुनरुत्पादक। उत्पादक में आपका नया ज्ञान जो होता है वो सारी चीजें होती हैं, और पुनरुत्पादक में पुनरावृत्ति, आदत व परस्परता, ये सारी चीजें आती है। इनका मानना है कोई भी समस्या जो अब संपूर्ण गेस्टाल्ट की बात करते हैं कोई भी आपकी समस्या है तो वो लगातार प्रयास करने से और चीजों से पुनर्बलन देने से, उद्दीपक देने से सॉल्व नहीं होती। अचानक दिमाग की बत्ती जलती है और आपको सूझ आती है कि आहा मोमेंट इसको कहते हैं, अंतर्दृष्टि। तो आपको सूझ आती है और आप क्या करते हैं, उसका आंसर खोज लेते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा समस्या का अचानक समाधान होता है, स्फूर्त समाधान होता है। सूझ क्या है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक व तात्कालिक ज्ञान है। इन्होंने कहा आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान, ये अचानक से आता है। ठीक है, इन्होंने पूरी तरह से अणुवाद का विरोध किया। अब अगर ध्यान दें तो इसमें जो अन्य नाम आता है आपका, उसके बाद हम सिद्धांत का संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, तो वो आता है कोफा का। कोफा का नाम भी गेस्टाल्ट से जोड़ा जाता है। अगर संस्थापक की बात करेंगे तो वर्धमान। सिद्धांत किसने दिया, तो कोफा का ज्यादा रोल आता है, इन्होंने एक्सप्लेन अच्छा किया है उसके बारे में, और जो मुख्य उसके की पॉइंट्स है रखे। और प्रयोग की बात करें तो कोहलर ने इसका प्रयोग किया। तो कोफा ने द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो इनकी बुक है, इसमें विधिवत सिद्धांतिक रूप से गेस्टाल्टवाद को रखा। इसमें आपके जो टर्म आए, सूझ व अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, भौगोलिक वर्सेस व्यवहारवाद। भौगोलिक मतलब आपका बाहरी और व्यवहारवाद क्या है, भीतरी, प्रत्यक्षण, संपूर्णता, ये आपके की टर्म रहे गेस्टाल्ट के। इसमें इन्होंने कहा कि दिमाग हर वस्तु को सीधे रूप में देखना चाहता है। वो ये नहीं कि जैसे अन्य सिद्धांतों में है ना कि कोई चीज उसको क्रिटिकल मतलब बिगाड़ता नहीं है, वो उस चीज को सेट करता है। मतलब उसको क्या पसंद है, दिमाग को किसी भी समस्या, जो समस्या में उलझन में आता है लेकिन उसको उसका सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है, वो सीधा रास्ता। तो यहाँ पे दिमाग हर वस्तु को सीधे रूप में देखना चाहता है, ये सबसे आधारभूत लाइन है किसी समस्या के समाधान के लिए। इन्होंने बताया कि समस्या समाधान पूर्णतः संज्ञानात्मक रूप से होता है।
स्टेप जो है इस समस्या समाधान के अगर हम देखें तो स्टेप इस प्रकार है। पहले क्या होता है, आपके सामने कोई समस्या आती, अब कोई समस्या लेकर नहीं आता, समस्या आई, समस्या को गहनता से देखना, उसको समझना, अनुभव का अचानक पुनर्गठन और उसके बाद संपूर्ण के रूप में प्रत्यक्षीकरण। मतलब आपका ये 4 महत्वपूर्ण स्टेप है गेस्टाल्टवाद का कि किस प्रकार से हम समस्या समाधान करते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगी जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो सुल्तान नाम का वनमानुष था जो मुख्यतः सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट उस पे हुआ था। वनमानुषों पे, मुर्गे पे, कुत्ते पे, बंदर पे, सब पे एक्सपेरिमेंट हुआ था यहाँ पे। इसका जो एक्सपेरिमेंट था, 1 छड़ी 2 छड़ी 1 डिब्बा 2 डिब्बा। 1 छड़ी मतलब किसी वो जो भोजन है उसको पाने के लिए वहाँ पे अलग से छड़ी फेंकी थी, उस छड़ी को फिर लेता है, उसे फंसा के अपना भोजन लेता है। फिर ऐसी छड़ी थी जिसको 2 छड़ी थी जो जोड़ सकते थे, जो सीधा कर सकते थे, तो फिर वो थोड़ा और दूर रखते हैं तो उसका भी एक्सपेरिमेंट करता है। फिर ऊपर टांग देते हैं भोजन, तो वो 1 डिब्बा रखा रहता है, उसको लाते उस पर खड़ा होकर करता है। फिर थोड़ा और ऊपर रख देते हैं तो मतलब 2 डिब्बे अलग अलग होते हैं, उसको लाके करता है। मतलब उसने समस्या का समाधान अपनी सोच से खोजा। ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा पॉपुलर है और सारे भी एक्सपेरिमेंट है, बट समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए रखते हैं कि एग्जैक्टली ये इनके सिद्धांत को दिखाता है कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे जो अब इसमें जो इंक्लूड हुआ मानसिक प्रक्रिया, तो क्या है, जो क्षमता है, जो आपका पूर्व अनुभव है, तत्पर आपकी आवृत्ति हुई, नई स्थिति में प्रयोग, इसमें हस्तांतरण भी बहुत इजीली होता है ज्ञान का, और भटकाव व खोज। ऐसा नहीं भटकाव नहीं होता, इसमें भटकाव भी होता है। मतलब वो एक बार सोचता है कैसे खाएं, फिर वो खोज लेता है, सूझ आती है उसके अंदर, और फिर इसको संपूर्ण अनुभव हो जाता है कि किस प्रकार से समस्या का समाधान होगा। तो सीखने का पथ सीधा और उद्देश्यपूर्ण होता है, और दिमाग में किसी भी समस्या का जो समाधान है वो अचानक से ही स्फूर्त रूप से आता है। इसमें हमारे पूर्व अनुभव भी जुड़े होते हैं, इसके अलावा भी हमारी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करवाती है। हम जब इसके और टर्म की बात करें तो इसमें कौन कौन से टर्म होते हैं जो हमारे एजुकेशन में जो इम्पोर्टेंट है सीखने में, तो खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, रचनात्मकता क्रिएटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, तर्क हो गया आपका, कल्पना हो गई, और इसमें सरलता का नियम है, मतलब वही बात है, सीधा पथ खोज रहा है, संगठन का नियम है, संज्ञानात्मकता का नियम है, समीपता का नियम है, समग्रता, प्रायोगिक पूर्णता, पूर्ति, बुद्धि, निरंतरता आपका जो है, इसके अलावा संरचना, समस्या समाधान और अनुभूति, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें इसके की टर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें यांत्रिकता का पूर्णतः विरोध किया गया, अनुवाद का पूर्णतः विरोध किया गया है, पुनरावृत्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं मानी गई है। यहाँ पर जो आपका सिद्धांत है वो संपूर्ण इकाई के रूप में हमारा जो मस्तिष्क है किसी भी चीज को संपूर्ण इकाई के रूप में किसी भी समस्या को देखता है। उसमें जब स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सामान्यीकरण, जो आपने समझा उसका सामान्यीकरण करने की क्षमता होना चाहिए, अचानक आपको समाधान आता है, वस्तु का नया स्वरूप प्रकट होता है, ज्ञान का हस्तांतरण, मतलब एक जैसी स्थिति में सीखी हुई चीज हम दूसरे स्थिति, जैसे एक डिब्बे पे उसने किया तो उसको याद था और 2 अलग अलग जगह डिब्बे है तो उसने उसको चीज को वहां पे देखा। व्यवहार परिवर्तन और अमूर्त चिंतन, ये सारी चीजें समस्या समाधान में गेस्टाल्टवाद के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमने क्या, बस इसका अगर एक लाइन में कंक्लूजन देखें तो आपके सामने कोई समस्या आती है और अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जलती है, आपके पास सोल्यूशन आते हैं, ये मानसिक प्रक्रिया होती है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर देते हो, आप अपना काम कर देते हो। क्या ये सबके लिए सही है? तो इसमें यही जो प्रश्न उठा कि जो जैसे मनुष्य भी बहुत ही उच्च कोटि का जानवर है, बुद्धिमान है, मनुष्य, वनुमानुष और सारे जीव बहुत अंतर। जो मंद बुद्धि बालक हैं क्या वो भी इस प्रकार से सीख सकते हैं? पहला पॉइंट आपका हो गया। जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं क्या वो भी इस प्रकार से सीख सकते हैं? दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा, जो जानवर है उनकी जो मतलब जिनकी बुद्धि उच्च कोटि की नहीं है, वो भी ऐसे सीख सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठता है। लेकिन अगर एक तरह से माना जाए तो ऐसा होता है कि हम बार बार सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। हमको लगता है कि हम बार बार वो कार्य कर रहे हैं और हमने सीख लिया, लेकिन हर जैसे आप ड्राइविंग ही सीख रहे हो तो उसमें बोला जाता है कौन सा सिद्धांत है, तो कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर आपका है, मतलब आप प्रयास करते हो, त्रुटि करते हो, उससे सीखते हो। आप ड्राइव करते हो सीधी रोड पे, आपको पता है कि यहाँ पे पार करना ही है। आप अचानक से गाड़ी चला रहे हो और स्पीड में हो, हाईवे पे हो, अचानक से कोई आ जाए आपके सामने, या आपका ब्रेक नहीं काम कर रहा, आपका मतलब जो है गियर फंस गया, या आपको बहुत तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारना है, तो उस समय क्या होता है? क्या आपने जो पहले से सीखा वही काम करता है? तो देखिए, इसमें जो आपके पूर्व अनुभव है कि कैसे गाड़ी चलाई जाती है वो तो है, बट अचानक जो समस्या आती है उसमें आपका स्फूर्त रूप से उसका समाधान आपके दिमाग में आता है। अगर आपके दिमाग में टाइम से समाधान आ गया तब तो सेफली आप ड्राइव करते हो, नहीं तो कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं ऐसे में। अचानक से मतलब झपकी आ जाती है, तो झपकी ऐसा नहीं कि इंसान सो जाता है, झपकी आती है, लेकिन जब तक संभलते संभलते अगर उसको समझ में आ रहा है कि आगे ट्रक है, इस साइड है, या इधर करना है, या इस प्रकार से करना है, किसको बचाना है, क्या करना है, तो ये स्फूर्त आपका सोल्यूशन होता है। तो हमें ये लगता है कि कई बार ऐसा नहीं मतलब मैक्सिमम ऐसे इनके अनुसार तो पूर्णतः यही होता है, बट अक्सर ये चीज़ हमने फील किया है कि कोई समस्या का समाधान अचानक ही हमारे दिमाग में होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है जो पूर्णतः संज्ञानात्मक रूप का पक्षधर है सीखने का, और हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। धन्यवाद।